ये ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में अपने को पाई की वैल्यू के बारे में तो पता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और आर की वैल्यू त्रिज्या अपने को दी गई है और थीटा जो कोण है, थीटा का मान अपने को क्वेश्चन में दिया गया है। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। अपने को क्वेश्चन को समझ करके सोल्व करना है जिससे उसमें कोई डाउट ना रहे, कोई अपना आंसर गलत ना आए। चलो इसको सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यूनिट का, यूनिट कन्वर्जन के लिए कहे तब ही यूनिट को चेंज करना है, वरना ये ही यूनिट अपने को आंसर में लगानी है। आर की वैल्यू 6 स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। जीरो से जीरो को कट कर दिया, ठीक है। आगे 6 से 36 को कट किया 6 टाइम और 6 को काट दिया 6 से, बच क्या गया? 22 इंटू 6/7। 22 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा? 132/7। ठीक, सेंटीमीटर में त्रिज्या दी गई थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, एक कोई सर्कल है, ये कोई वृत्त है, इसके अपने को चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि कितनी दी गई है? परिधि अपने को दी गई है 22 सेंटीमीटर। ओके, और ज्ञात क्या करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां आपको कंफ्यूजन ये होगा, और पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। कंफ्यूजन आपको यह है कि सर अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा जिसमें ये चतुर्थांश वगैरह का क्वेश्चन ज्ञात करना हो। ये चतुर्थांश है क्या? तो चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि कोई सर्कल होता है तो सर्कल के 4 टुकड़े कर लो। ये केंद्र है, इसके ये 4 टुकड़े कर लोगे आप, ये 2 टुकड़े हो गए, ये 4। तो इसमें जो ये वाला भाग है ये इसका चतुर्थांश है, यानी चौथा हिस्सा है। चौथे हिस्से को अपन बोलेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। इस चतुर्थांश का, तो इस अपने को चतुर्थांश को देख करके ऐसा लगा कि ये एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जिनको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन में ज्यादा चीजें नहीं दी गई होती, लेकिन उन चीजों को देख करके अपने को अनुमान लगाना होता है कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या वैल्यू अपने को दी गई है। अब इस क्वेश्चन में आपको परिधि के सिवा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन त्रिज्यखंड का जैसे ही पता लगा तो आपने सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। मेन समस्या यह है कि यहां आपके पास ना तो त्रिज्या है, यहां आपके पास त्रिज्या भी नहीं है, यहां आपके पास त्रिज्या भी नहीं है, और ना ही आपके पास थीटा है, कोण है। दोनों ही मान नहीं है, और दोनों मान को ज्ञात करने के बाद में ही आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें कमेंट बॉक्स में कि इसमें त्रिज्या कितनी लेंगे और ये थीटा कितना होगा। सबसे पहले आप थीटा के बारे में बताइए कि थीटा कितना होगा इस क्वेश्चन में, थीटा कितना होगा? थीटा बताइए। हाँ अनिल जी आप बताइए कि थीटे का मान कितना होगा इसमें। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको थीटे का पता ना लगे तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि ये चतुर्थांश है तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का ही बनेगा, 90 डिग्री। तो चतुर्थांश को देख करके पता लग गया कि थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब बात बची त्रिज्या की। त्रिज्या ज्ञात करनी है, लेकिन मेरे पास त्रिज्या के लिए केवल परिधि दी गई है, और परिधि के लिए परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि बराबर 2πr। हाँ बिल्कुल, यहां से अपने को पता लग जाएगा। अगर अपन ने परिधि का मान रख दिया और त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे। परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर दी गई, 22, और आगे क्या है? 2πr। तो यहां अपन 2π का मान रख लेंगे 22/7 गुणा आर। अब इनको अपन कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? 22 बराबर 44/7 गुणा आर, यही होगा। अब इसको और सॉल्यूशन इसका करने के लिए अपने को त्रिज्या ज्ञात करने तो त्रिज्या को बाहर रखना होगा। त्रिज्या बाहर रखेंगे तो एक इसमें बटा 1 लगा करके वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा कैसे करोगे? इसकी वैल्यू को इसके सर पे रख दो, इसकी वैल्यू को इसके सर पे रख करके नीचे उतार दो, और इसकी वैल्यू को इसके यहां बिठा करके और इसके ऊपर ले जा करके रख दो। यहां जैसे आप रखोगे तो ये कितना आएगा? 22 गुणा 7 बटे 1 गुणा 44 बराबर आर, यही आएगा। इसको आप सीधा करके लिख सकते हो, आर बराबर 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 बटे, आप 1 को 44 से गुणा करोगे 44 आएगा, ठीक है। आप इसको इससे काटोगे तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? इन दोनों को गुणा करो। जब r बराबर 22 को 7 से गुणा किया
तो 22 को 7 से गुणा करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? 7 दूनी 154 बटे 2 से कट कर दो, तो 2 से करोगे तो कितना आएगा? 77। इसको करोगे तो कितना आएगा? 22। आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 77/22। ये वैल्यू आपके पास त्रिज्या आ चुकी है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, और सेकंड जो मेथड है वो ये भी है कि आप ये पाई, इसकी परिधि की वैल्यू 22 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ऐसा भी कर सकते हो। आर इज इक्वल टू 22/2 पाई, 2 से कट कर दोगे 22 11 टाइम, आर इज इक्वल टू 11/पाई। ये भी आप त्रिज्या रख सकते हैं। कितना रखा? 77/22 गुणा 77/22 गुणा आर स्क्वायर हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, बटे 360 डिग्री। ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब इसको कट करते हैं, 0 से 0 कट, 9 से 36 कटेगा 4 बार, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 77 कटेगा 11 बार, और 11 से 22 कटेगा 2 बार। तो वैल्यू कितनी आ गई? 77/8। अब सेंटीमीटर में परिधि दी गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। इस मैथ और साइंस को कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी लेवल पे हो, जिसके भी जनरल साइंस और मैथ लगती है, वो भी इस मैथ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 से 10th क्लास के लेवल की मैथ साइंस कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। और उसके अलावा 11th और 12th के बच्चे जो नीट और जेई की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए लाइव क्लास के माध्यम से हम केमिस्ट्री की क्लास भी लेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बायो के टॉपिक्स भी करवाएंगे, और इम्पोर्टेंट कुछ फिजिक्स के फॉर्मूला वगैरह भी समझाए जाएंगे, जिससे जिस टॉपिक्स में आप वीक हो उस टॉपिक को आप क्लियरली आराम से अच्छे से रिकॉल कर पाओ और एक बेहतरीन रिजल्ट बना पाओ। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लाइव क्लास।